हेलो दोस्तों। तो सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं। तो देखिए, आप लोग को एक वीडियो में आप लोग को कुछ फार्मूला के बारे में बताए थे कि जो आप लोग को फार्मूला है बहुत काफ़ी आप लोग के एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। तो देखिए, एक और वीडियो आप लोग के लिए फार्मूला के लिए बना रहे हैं जो ट्रिगो का है और वास्तविक संख्या का फार्मूला है। ये जो जितना भी फार्मूला है आपका एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा इस फार्मूला से, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो। अगर देखिए फार्मूला नहीं याद है तो एक नज़र आप इसको देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो देखिए, अब हम इस वीडियो की ओर चलते हैं कि क्या क्या है फार्मूला में। आप लोग को ये माइंड में एक नज़र देख लेना है ताकि कोई भी क्वेश्चन बनाए तो बनाने में आसान आपका हेल्प मिल सके। तो देखिए, पहला रो में लिखा हुआ है क्या है, त्रिकोणमिति। यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपको ये सारा फार्मूला आप लोग को देखने के लिए मिलता है। अगर ये फार्मूला आप लोग को याद नहीं रहेगा तो आप नहीं किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, पहला में है क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अगर आप लोग ये तीन को याद कर लेते हैं तो ये तीन गो आप लोग को मुफ्त में मिल जाता है, क्योंकि तीन गो जो होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका उल्टा होता है। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण याद कीजिए हैं तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है। देखिए, इसको याद करने के लिए आप लोग को ट्रिक बता देते हैं। ऐसे होता है लाल बटा कक्का। क्या होता है, लाल बटा कक्का। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है, एल से लंब, के से कर्ण है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, एल से लंब, ए से आधार। तो देखिए, आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से ये तीन को अगर याद रखते हैं तो तीन को आप लोग को मुफ्त में मिल जाता है। यानी साइन कॉस टेन अगर याद रखेगा तो साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट, सिर्फ इसको उल्टा कर देते हैं तो ये भी याद हो जाता है। अगर ये तीन गो को आप लोग को ट्रिक बताएं कि लाल बटा कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का के ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, एक बार और सही से लिख देते हैं, एल ए एल, लाल बटा के ए, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा, कोस थीटा, आधार बटा कर्ण, टेन थीटा, लंब बटा आधार। तो आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ है एंगल वाला। तो देखिए, एंगल वाला जो होता है साइन 90 माइनस थीटा। अगर आप लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति तो आप लोग देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्योंकि ये जो होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, ये क्वाड्रेंट के माध्यम से बताया जाता है। तो आप लोग को डिटेल में हम अभी नहीं, अभी आप लोग को एग्जाम है तो आप लोग अभी कैसे भी करके रट जाइए। आप लोग को डिटेल में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी आप लोग किसी भी तरह से इसको याद कर लीजिए। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर देखिए साइन है तो कॉस होगा, कोस है तो साइन होगा। इतना ध्यान में रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा था, साइन अगर 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन रहेगा तो क्या होगा, कॉस रहे होगा। डायरेक्ट ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोग को मिल जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में दे देगा टेन थीटा, बी में कॉट थीटा, सी में कॉस थीटा, डी में साइन थीटा। ऐसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये सब आप लोग जरूर माइंड में रखिए। कॉस 90 माइनस थीटा, अगर साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट। टेन देखिए आप लोग के गो त्रिकोणमितीय फलन होता है, 6 गो, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक। कितना होता है, 6 गो। तो साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, टेन रहेगा तो कॉट, कॉट रहेगा तो टेन। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। सॉरी, देखिए
ये आप लोग को माइंड में रखना है कि यदि tan 90 माइनस थीटा रहेगा तो कॉट, अगर कॉट रहेगा तो tan, इतना आप लोग ध्यान में रखना है। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉसेक, सेक रहेगा तो क्या होगा कॉसेक, अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो क्या होगा सेक थीटा। तो इतना ये आप लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है, और आप लोग जो 2 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसा ऐसा कहीं कहीं पर यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये डायरेक्ट आप लोग के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी रहता है। और इसी को इतना तोड़ के अलग अलग तरह के फार्मूला बनाया गया है। देखिए क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इतना तो याद रख लेता है, सोचता है कि हमको याद हो गया, मगर नहीं। देखिए अगर इसी को अगर उलट के पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, और ऑप्शन में इसे दे देगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको कुछ नहीं किया गया है। क्या किए हैं, साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा रह दिए हैं, और बराबर 1 प्लस में है तो इसको माइनस में कर दिए हैं, क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप में क्या किए हैं, साइन थीटा रहने दिए हैं, और ये जो स्क्वायर है इसको क्या किए हैं रूट में कर दिए हैं, क्या किए हैं रूट में कर दिए हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या किया है कि कोस स्क्वायर थीटा रहने दिए हैं, और बराबर में क्या किया 1 माइनस, इसको प्लस में तो इधर लगे माइनस में, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कोस थीटा निकालते हैं इसको क्या करेंगे अंडर रूट को, अगर किसी भी स्क्वायर को अगर बराबर को उधर उस साइड भेजते हैं तो क्या होता है रूट में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोग माइंड में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इसको घुरा देगा, और घुरा के कैसे भी कैसे करके ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना देता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कैसे कैसे हुआ। उसी तरह से क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, आप लोग याद किए होंगे। तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर रहने देंगे, और 1 और माइनस में तो इधर ले लाएंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर पूछ देगा कि सेक थीटा बराबर, और इस फॉर्म में अगर रहेगा ऑप्शन में सेक थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। और फिर अगर tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए क्या किया गया यहाँ पे, इसको जो है इसको माइनस में है तो इसको इधर लेके चल गए हैं, इसको माइनस में है इसको क्या किए हैं बराबर के इधर लाके प्लस में कर दिए हैं, और सेक स्क्वायर थीटा को रहने दिए हैं, और ये प्लस में है तो उसको इधर लाके क्या किए हैं माइनस में 1 लिखे हैं। अगर tan थीटा यहाँ से निकालेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला होता है, मगर यहाँ से चरते 12 फार्मूला बन जाता है। तो देखिए फिर उसी तरह से यहाँ पे भी किया गया, कोसेक स्क्वायर थीटा को रहने दिया है 1 प्लस, ये जो माइनस में इसको इधर ले लाया है, क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या किया है अब क्या किया है, ये जो कोसेक थीटा निकालेंगे, अगर स्क्वायर है तो इधर ले जाएंगे तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और क्या किया है कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है इसको इधर ले लाए हैं -1 हो गया। अब कॉट थीटा निकाले हैं तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। और ये वाला आप लोग को बहुत जगह फ्यूचर मिलेगा कि साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा अगर ऐसा फ्यूचर रहता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ऑप्शन में दे देगा कॉस थीटा 1/tan थीटा 1/कोसेक थीटा 1/कॉट थीटा, ऐसे करके ऑप्शन में रहता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। अगर ऐसा ही अगर पूछ देगा कि सेक का उल्टा क्या होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा 1/cos थीटा। अगर कोसेक थीटा पूछ देगा कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है तो 1/sin थीटा। अगर कॉट थीटा का उल्टा पूछ देगा तो क्या होगा 1/tan थीटा।
इसको अगर ऐसे याद किए हैं तो इसको उल्टा भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उल्टा भी पूछता है। एक और फार्मूला tan थीटा वाला फार्मूला एक होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और एक cot थीटा वाला फार्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ये आप लोग को बताया कि लाल बटा काका से कैसे याद किया जाता है। और देखिए इसका एक और जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू इसे होता है, इसको ये वाला बताने के बाद इसको बताते हैं। देखिए वास्तविक संख्या से भी आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एलसीएम और एचसीएफ, यूक्लिड विभाजन ऐसा बनता है। यूक्लिड विभाजन बराबर फार्मूला एक होता है जिसको ए से सूचित करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है? यूक्लिड विभाजन का फार्मूला होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का भी बनता है। और एक फार्मूला और यहाँ पे बनता है क्या कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर इसी से अगर इतना याद है तो इसी से आप लोग आपको देखिए 4 फार्मूला एक्स्ट्रा बना, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली गुने संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी से देखिए 5 फार्मूला कैसे बना। अगर कोई पूछ देगा कि एचसीएफ याद कीजिए तो क्या करेंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और जो एलसीएम है उसको नीचे ले लाएंगे, एलसीएम है जो उसको नीचे ले लाएंगे। अगर वहीं पे अगर पूछ देगा कि एलसीएम कैसे निकलेगा तो लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा क्या करेंगे? एचसीएफ लिख देंगे। अगर कोई पूछ देगा कि पहली संख्या यानी प्रथम संख्या कैसे निकलेगा तो लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बटा प्रथम संख्या पूछा है तो बटा में दूसरी संख्या, और ठीक उसी प्रकार अगर दूसरी संख्या पूछेगा तो एलसीएम एचसीएफ ऊपर रह जाएगा इंटू में और नीचे पहली संख्या हो जाएगा। ये आप लोग को इसमें से कोई 3 को वैल्यू आप लोग को दिया हुआ रहता है, और चाहे तो एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और पहली संख्या दे देगा तो कहेगा कि दूसरी संख्या याद कीजिए। यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है बोर्ड एग्जाम में। अगर पूछ देगा आप लोग को प्रथम संख्या दे देगा और कहेगा सॉरी अगर आप लोग को प्रथम संख्या ठीक है दे दिया और कहेगा कि दूसरा संख्या और एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू दे दिया तो कहेगा कि दूसरी संख्या याद कीजिए। तो क्या कीजिएगा? दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला आप लोग को बताया है एचसीएफ गुने एलसीएम बटा पहली संख्या। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप लोग को जो डिग्री वाला जो होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है ये सब कितना कितना होता है वो आप लोग को बताते हैं। इसका आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और कॉपी में एक अपना फार्मूला एक और वीडियो में बताएं तो उसका और जो ये बता रहे हैं ये सभी का एक जगह पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, और आप लोग एक बार फार्मूला को जरूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को फार्मूला से ही आप लोग को 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा। हम इतना कन्फर्म 100% हम गारंटी दे रहे हैं। तो देखिए अब इसका जो 30 डिग्री 60 डिग्री कॉस 30 साइन 30 tan 60 tan 45 का वैल्यू वो कैसे याद करना है वो आप लोग को बताते हैं। दोस्तों अब आप लोग को जो है त्रिकोणमिति में जो डिग्री का वैल्यू निकालना रहता है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू, cot 45 डिग्री का वैल्यू, ये सब कैसे निकालें। तो आप लोग को एक ट्रिक आज बताने वाले हैं जिससे आप लोग अगर नहीं भी याद है तो आप लोग को ये आसानी से निकाल सकते हैं, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए ये क्या है, जैसे कह रहा है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 अगर मान लिया जाए आपको नहीं याद रहेगा तो आप क्या करिएगा? तो अगर पूछेगा साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो आपको अगर आपको याद नहीं है तो अगर मान लिया जाए एग्जाम दे रहे हैं और आपको याद नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए आप लोग इतना याद रखना है कि LRL बटा 44R √LRL बटा 44R। क्या याद रखना है आप लोग को? √LRL बटा 44R, मतलब LRL बटा 44R। जो L और 4 है ये किसके लिए हुआ? इस साइन के लिए हुआ, और जो R और 4 है किसके लिए हुआ? कॉस के लिए हुआ, और जो L/4 है किसके लिए हुआ?
एल बटा आर है जो किसके लिए हुआ, tan के लिए। अगर आप लोग 3 को जान जाते हैं तो जानते हैं कि अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो 3 याद करते हैं तो 3 आपको फ्री मिलता है। अब कोई भी फार्मूला अगर 3 याद कीजिएगा तो आपको 3 को फ्री में मिलेगा। देखिए जैसे आप लोग साइन थीटा और लैम्डा बटा कैन याद किए तो उसका उल्टा कर दिया जाता है, तो इसी तरह इसमें भी है। अगर आप लोग 3 को याद कर लेते हैं तो सिर्फ इसका साइन कोस tan का अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो 3 को आप लोग को फ्री में याद हो जाएगा। सिर्फ उसका क्या करना रहता, उल्टा याद करना रहता। जैसे मैच का ट्रिक क्या है कि एल आर एल बटा क्या होता है, अंडर रूट एल आर एल बटा 44 आर, अंडर रूट एल आर एल बटा 44 आर। आप लोग ये ट्रिक याद रखिए, इसी से बन जाएगा। जैसे कोई पूछेगा कि साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए साइन 60 डिग्री के लिए मान निकालने के लिए क्या होता है, पहला में एल आर एल बटा 44 आर। तो पहला कौन लेंगे, एल आर, तो किसके लिए हो गया, साइन के लिए, आर बटा 4 किसके लिए, कॉस के लिए, एल बटा आर किसके लिए हुआ, tan के लिए। हमको क्या कर रहा है, साइन के लिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो कौन वाले लेंगे, पहला वाला लेंगे, अंडर रूट एल बटा 4 लिए। अब देखिए क्या एल मैंने होता है क्या, लेफ्ट, आर मैंने क्या हुआ, राइट, एल मैंने लेफ्ट, आर मैंने राइट। तो देखिए साइन 60 पहले लिख देना है त्रिकोणमितीय फलन 0 30 45 60 90 ऐसे लिख लीजिएगा, एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा। अब कह रहा है कि एल मतलब लेफ्ट, साइन 60 कहाँ है, यहाँ, तो 60 के पहले के गो है, देखिए तो एगो 45 डिग्री है, एगो 30 डिग्री है, एगो 0 डिग्री, के गो है, 3 गो, कितना है 3 गो। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे और रूट में पहले से कितना था 4, तो रूट 3 और रूट 4 के वर्गमूल निकालेगा तो 2। देखिए तो साइन 60 डिग्री के वैल्यू रूट 3 बटा 2 निकल गया कि नहीं। आप लोग भी सीख लीजिए इसको कैसे निकालना है। जैसे है tan 45, तो tan के लिए क्या है, साइन कोस tan एल बटा आर, क्या एल बटा आर। तो 45 देखिए तो 45 के पहले कितना है 2 अंक, कितना है 2 है, और फिर 45 के बाद कितना लेफ्ट में कितना है 2 गो, और 45 के राइट में कितना है 2 होते, 2 से 2 काट जाएगा तो कितना बचेगा रूट 1 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना होगा 1। देखिए तो tan 45 की वैल्यू 1 है। तो अगर आप लोग सीख गए हैं तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि इसके माध्यम से हम भी सीख जाए। अब देखिए आप लोग को लग रहा है कि 2 को बता दिए, अब कैसे करें, तो देखिए आप लोग को 2 को बता दिए। आप लोग अगर चाहते हैं तो और हम दूसरा बता देते हैं। यहाँ पे देखिए मान लिया जाए आपको कह देगा कि मान लिया जाए कोई भी ले लें, मान लिया जाए कॉस ले लेते हैं, ठीक है, तो कॉस मान लिया जाए, कॉस कितना का ले लें, कॉस मान लिया जाए 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का, कॉस के लिए क्या है आर बटा 4, कितना है अंडर रूट आर बटा 4। तो देखिए 30 के को दिखा रहा राइट में, 30 के कहाँ कह रहा राइट में, तो 30 के राइट में कितना है 1 2 3 गो, कितना है 3 गो। तो क्या करेंगे रूट 3 बटा 4। अब देखिए रूट 3 का वर्गमूल रूट 3 होता है और रूट 4 का 2। तो देखिए cos 30 का वैल्यू रूट 3 बटा 2, रूट 3 बटा 2 है कि नहीं। तो देखिए ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा कि एल आर एल बटा 44 आर, एल आर एल बटा 44 आर किसमें रूट में रहना चाहिए। मान लिया जाए अब आप सीख गए हैं, अगर मान लिया जाए आप लोग मान लिया जाए, ठीक है, कोट कितना, कोट कितना, कोट 60 डिग्री का, कितना कोट 60 डिग्री, कितना कोट 60 डिग्री। तो देखिए तो साइन कोस tan के लिए एल बटा आर, तो tan का उल्टा ना होता है कोट, हम पीछे बताया ना आप लोगों को कि tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट का उल्टा क्या हो जाएगा tan। तो इसको क्या करेंगे tan के लिए एल बटा आर, तो कोट के लिए क्या करेंगे उल्टा आर बटा एल, क्या करेंगे आर बटा एल, उल्टा लिखेंगे। tan के लिए होता है आर एल बटा आर, लेकिन यहाँ क्या है कोट, तो कोट क्या होगा उल्टा आर बटा एल। अब क्या करेंगे देखिए कॉट 60 के राइट में कितना है 1 है, कितना 90 डिग्री खाली, यानी कितना है 1 है, एगो है। और क्या कह रहा नीचे में क्या है लेफ्ट, यानी 60 के लेफ्ट में कितना है, 60 के लेफ्ट में 1 2 3, तो क्या लिख देंगे 3। अब क्या हो जाएगा अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो रूट 1 का 1 रह जाता है और 1 बटा और रूट 3 का रूट 3 हो जाता है। तो देखिए cos 60 डिग्री का अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 बटा रूट 3 आया कि नहीं। तो आप लोग इसी तरह से
आप लोग सारा निकाल लीजिएगा और आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग देखिए एक और बता रहे हैं, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। उसी तरह से tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट होता है। इसी तरह से इसका सभी को उल्टा कर देते हैं तो इसका कॉट सेक और कोसेक का निकल जाता है। अगर ऐसा नहीं तो आप लोग ऐसे आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, जो आप लोग को बताएं ट्रिक से ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोग को चाहते हैं किसी का माइंड तेज है तो आप लोग ऐसा ही याद कर लीजिए, तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगा, बोल देगा ऐसे cot 60 प्लस cot 45 माइनस tan 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री ऐसे दे देगा और कहेगा कि इसका वैल्यू निकालिए। अगर आप लोग को वैल्यू याद नहीं रहेगा तो आप लोग से ये नहीं बनेगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, जिससे वो भी सीख पाएँ कि ये कैसे निकाला जाता है। अगर उनको याद नहीं रहता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही, और आप लोग एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है सक्सेस विकास क्लासेस। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।